हाँ जी बोलो बेटे। तो मैंने आपको सेंड किया है। हाँ निहारिका। हाँ बेटे। देखो ऐसा है कि यस ये सर। जो रिएक्शन है, सुनो मेरे ध्यान से। ये अब ये कह रहे हैं यहाँ पर बेंजल्डिहाइड टू 3 फिनाइल प्रोपेन 1 ऑल ना। ये हाँ तो देखो ऐसा है, बेंजल्डिहाइड क्या है, देखो ये बेंजल्डिहाइड है। हमें क्या बनाना है, 3 फिनाइल प्रोपेन 1 ऑल, CH2 CH2 CH2OH, ये है बेटे, यही है ना। अब देखो बेटे हमें कितने कार्बन बनाने हैं, 2। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, CH3CHO। यार क्या क्लियर है बेटे, OH माइनस। यस सर। ये होगा एल्डोल कंडेंसेशन, क्या बन जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH, और ये एल्डोल कराओगे तो ये बन जाएगा। क्लियर है, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है। और यहाँ डाल दोगे ओके सर। यस रिड्यूसिंग सर। एजेंट, यहाँ डाल दोगे NiPTPD को डाल दोगे रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है। तो बेंजल्डिहाइड टू 3 यस फिनाइल सर। इथेनॉल बनाना, ठीक है, ये बन जाएगा ये। दूसरा देखो यहाँ पर जो आपने भेजा है, देखो यहाँ पर क्या है, पहली बात क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका AgCN है, तो AgCN से क्या बन जाएगा, ये NC बन जाएगा ना। सर CN लग जाएगा। हाँ यस तो सर। ये बाकी हमारे रिड्यूसिंग एजेंट है ये, ठीक है। जो CN बन जाएगा, तो कंपाउंड एक्स एच फॉर्मूला दिस, इट गिव्स फॉल स्मेलिंग कंपाउंड ऑन ट्रीटमेंट विद CHCl3 एंड KOH, राइट पॉसिबल स्ट्रक्चर। तुम्हारा ये तो क्लियर, आपको कोई दिक्कत नहीं है ना। यस सर, उसके नेक्स्ट वाला। हाँ तो CH देखो C2H5, ये क्या बन जाएगा पहले, यहाँ बन जाएगा आपका, देखिए मैं फिर दोबारा बता दे रहा हूँ आपको। देखो यहाँ पर देखिए, ये है CH3CH2Cl प्लस AgCN, क्या बन जाएगा ये, CH3CH2NC। और यहाँ पर देखो ऐसा कि रिएजेंट Na है और क्या C2H5OH है, तो इससे क्या बन जाएगा ये CH3CH2 एंड रिड्यूसिंग एजेंट है ये। देखो ये बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा। क्लियर है बेटे। यस सर। ठीक है, और बोलो भाई नेक्स्ट, और कोई डाउट बताइए। एमाइन में आप लोग सुनो, 5 मिनट के अंदर एमाइन वाले चैप्टर में इन टेक्स्ट और एग्जाम्पल के क्वेश्चन बोलो, अगर कोई डाउट हो तो किसी को। सर एग्जाम्पल 13.4। एग्जाम्पल 13.4। हाँ देखो एग्जाम्पल 13.4, इंडेक्स 13.4 और एक्सरसाइज 13.4, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये समझ लो। इनमें से इस बार एक क्वेश्चन आना है अरेंज करने के लिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में। देखो यहाँ पे क्या पूछा गया है, एक कंपाउंड पहला क्या है, ये NH2 है ये, दिस इज एनिलीन, दिस इज एनिलीन। दूसरा क्या यहाँ पर C2H5NH2 इथेन एमाइन है। और नेक्स्ट है आपका डाइथाइल एमाइन है, देखो CH3CH2N, और ये C2H5, और एक आपका अमोनिया। ये हमें किस में अरेंज करना था, तो PKB के डिक्रीजिंग ऑर्डर में। देखो इस टाइप से, अगर मान लो कंपाउंड ए है ये कंपाउंड बी है, ये कंपाउंड सी है, ये कंपाउंड डी है, तो हमें करना PKB का डिक्रीजिंग ऑर्डर, PKB का डिक्रीजिंग ऑर्डर। देखो यहाँ पर बेटे, अब देखो ध्यान से, यहाँ पर ये लोन पे सपर है, ध्यान ऐसे आपको ऐसी टाइप से करना है। आप प्रॉपर उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए। स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद देखो जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ रही है वो ज़्यादा बेसिक है, ये ध्यान दो, उसका PKB सबसे कम होगा। इसका मतलब क्या, देखो यहाँ पर देखोगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, लैंग्वेज क्या, अगर कहीं जरूरत पड़े तो क्या लिखोगे, लोन पेयर प्रेजेंट ऑन एनिलीन इन्वॉल्विंग रेजोनेंस लेस अवेलेबल फॉर डोनेशन, हेंस एनिलीन इज लेस बेसिक दैन, जिससे पूछा जाए। ठीक है, इस हिसाब से देखो ये, तो ये हमारे क्या डोनेटिंग ग्रुप है ये। जो यहाँ देखो यहाँ पर हम प्लेस करेंगे सबसे ज्यादा PKB, सबसे ज्यादा PKB किसका होगा, सबसे लीस्ट बेसिक होगा, लीस्ट बेसिक इज A, उसका कौन सा है D, उसका कौन सा B, देन C। दिस इज, ध्यान देना, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ PKB। क्लियर है बेटे। और बताइए श्रेया, क्लियर है ये। यस सर। अलीना, अलीना बेटे आए हो, क्लियर है, बोलो भाई। और कोई डाउट किसी को, बोलिए। अरे भाई तुम डाउट बोलो भाई। सर इंडेक्स का 13.4 का थर्ड पार्ट। 13.4 का थर्ड पार्ट, देखो
ज्वाइन कर भाई, कौन है ये? 13.4 का थर्ड पार्ट, ठीक है। देखिए 13.4 का थर्ड पार्ट देखो भाई, कौन पूछा भाई? इरम। 13.4 देखो यहाँ पर बेटे, ऐसा है देखो 13.4 का थर्ड पार्ट क्या, पहले आप स्ट्रक्चर ड्रा करो। यहाँ पर क्या है देखिए, स्ट्रक्चर इज CH3NH2, दूसरा क्या CH3 ट्वाइस NH, देखो NH हो गया, ये क्या है, दिस इज CH3 ट्वाइस NH। तीसरा क्या CH3 थ्राइस N, ये हो गया N हो गया। यहाँ क्या लिखोगे, ऐसे स्ट्रक्चर ड्रा करो बढ़िया से, CH3 थ्राइस N। नेक्स्ट क्या है, एनिलीन है ये, देखो दिस इज एनिलीन, एनिलीन आ गया ये। नेक्स्ट क्या, उसके बाद क्या है C6H5CH2NH2, देखो ये कंपाउंड है यहाँ पर CH2NH2, दिस इज C6H5 बेंजाइल एमाइन हो गया ये। क्लियर है? हम अगर मान लो ऐसे लिख के चलते हैं इस हिसाब से, देखो ये कंपाउंड ए है, ये कंपाउंड बी है, ये कंपाउंड सी है, ये कंपाउंड डी है, और ये कंपाउंड क्या है, ई है। क्लियर है? देखो यहाँ पर क्या, ये सिर्फ डोनेटिंग ग्रुप है, यहाँ 2 डोनेटिंग ग्रुप हैं इस टाइप से, यहाँ क्या है 3 डोनेटिंग ग्रुप हैं बच्चों, इधर क्या है विड्राइंग ग्रुप है केवल, और यहाँ देखो ये डोनेटिंग है, ये ध्यान दो, ये हमारा जो बेंजाइल पार्ट है डोनेटिंग है, ठीक है। किस में अरेंज करना हमें, बेसिसिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे ज़्यादा बेसिक कौन सा होगा, सी, जिसके अंदर 3 डोनेटिंग है। फिर कौन सा, बी, जहाँ 2 डोनेटिंग है। फिर उसके बाद कौन सा, ए, जहाँ पर 1 डोनेटिंग है। फिर आपका ई होगा, जहाँ डोनेटिंग तो है लेकिन बल्कि ग्रुप है। और सबसे लीस्ट होगा डी, जिसके अंदर रेजोनेंस इन्वॉल्व है, उसके अंदर क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, काफ़ी कम हो जा रही है। नेक्स्ट बोलो बेटे, और बताइए। आंचल, इरम, आदित्य, मानव, भाई डाउट पूछिए भाई, तुम लोग चुपचाप क्यों बैठने आए हो, डाउट पूछो। ऋषिका, निहार, क्या बेटे कोई डाउट? नो सर। बेटे इन क्वेश्चन को बार बार देखो आप लोग प्लीज, तब आप क्लियर रहेगा बेटा। और बोलो भाई कोई डाउट, अभी टाइम है कम से कम आधे घंटे का टाइम है, अभी जल्दी बोलिए, बोलो बच्चों, कोई डाउट ही नहीं है? सर कितने स्मार्ट बच्चे हैं भाई, कोई डाउट नहीं है तो एकदम, है ना। चलो मैं ही कोई डाउट बोल रहा हूँ, देखो इधर ही आप लोग एक्सरसाइज पे आ जाइए। 13.1, भाई कोई नेमिंग में प्रॉब्लम है किसी को? एक्सरसाइज पे आ जाओ, नेमिंग में कोई प्रॉब्लम है किसी को, जल्दी बोलिए। चलो मैं ही करा दे रहा हूँ यहाँ पर, जैसे मान लो यहाँ पर क्या है ये, फॉर एग्जाम्पल ये आप लेके चलो, हाँ थर्ड पार्ट, ये क्या है, थर्ड पार्ट क्या है, CH3, और फिर क्या है N, फिर H, फिर क्या पर CH, CH3। निहार, क्या इसका नाम बताओ बेटे? सर एन मिथाइल, N मिथाइल मीथेन 2 एमाइन, ठीक है। यस सर। N मिथाइल मीथेन 2 एमाइन, ठीक है। देखो उसके बाद 13.2 बेटे डिस्टिंग्विश करना है, ये आपको पता है। इसमें एमाइन वाले में सिर्फ और सिर्फ कार्बिल एमाइन, हिंसबर्ग टेस्ट और कपलिंग, इसी 3 पर डिस्टिंग्विश पूछा जाएगा। कार्बिल एमाइन वो सारे कंपाउंड देंगे, चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, अगर प्राइमरी एमाइन है तो कार्बिल एमाइन देगा, पंजेंट स्मेलिंग कंपाउंड। और हिंसबर्ग टेस्ट तो इस अगर, बारे में, हाँ बेटे, तो ये वाला जो आपने अभी बताया सर, हम्म, इसमें हम एन मिथाइल के साथ 2 मिथाइल नहीं करेंगे, ये एन तो मिथाइल, हाँ तो मतलब होगा ना एन मिथाइल इसमें। प्रोपेन 2 एमाइन ना, मैंने अच्छा ठीक है। एन मिथाइल प्रोपेन 2 एमाइन, ठीक है। तो देखो बाकी हिंसबर्ग टेस्ट क्या है भाई, हिंसबर्ग टेस्ट में क्या है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी को डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज करते हैं। लेकिन जो प्राइमरी है उसका जो कंपाउंड फॉर्म होगा दैट विल बी सॉल्युबल इन KOH। सेकेंडरी कंपाउंड फॉर्म करेगा वो सॉल्युबल नहीं होगा। टर्सरी अमाइन डजंट रिएक्ट विद हिंसबर्ग रिएजेंट, हिंसबर्ग रिएजेंट इज बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। क्लियर है? तो आप लोग इसमें डिस्टिंग्विश कर सकते हो, सेकंड में कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए। थर्ड देख लो, रीजनिंग क्वेश्चन है, अगर किसी को कोई लैंग्वेज या कुछ समझ में आए मैं डिस्कस कर सकता हूँ, उसको बता दीजिए, अगर लिखवाया तो गया पूरा का पूरा, जल्दी बोलो। थर्ड पार्ट इसका, इसका थर्ड थर्ड पार्ट, पार्ट। देखो भाई यहाँ पर रिएक्शन लिखनी है, यहाँ पे क्या पूछा गया है, मिथाइल एमाइन, मिथाइल एमाइन इन वाटर रिएक्ट्स विद फेरिक क्लोराइड टू प्रेसिपिटेट हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। देखो मिथाइल एमाइन ये बेटे CH3NH2,
वाटर कैप। देखो मिथाइलेमाइन क्या है, ये H2O है। H2O किस में होगा डिसोसिएट, इट गिव्स H प्लस प्लस OH माइनस। मिथाइलेमाइन क्या करेगा भाई, मिथाइलेमाइन H2O का OH माइनस। मिथाइलेमाइन जो है H2O का H प्लस क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। मिथाइलेमाइन विल एक्सेप्ट H प्लस ऑफ H2O। देखो इस टाइप से क्या क्या बन जाएगा भाई, ये H प्लस लेके चलोगे, इसने ट्रैप किया, क्या बन गया ये, देखो NH NH3 प्लस। और बाकी जो FeCl3 है, FeCl3 डिसोसिएट इंटू Fe3 प्लस 3Cl माइनस। जो Fe3 प्लस है इट कंबाइंड विथ OH माइनस एंड फॉर्म Fe2O3.3 H2O 6H हो गया, यहाँ 6 कर दोगे आप, ठीक है। तो बस सिंपल, ये आपको रिएक्शन लिखनी है इसके अंदर। वो क्वेश्चन क्या है कि मिथाइलेमाइन इन वाटर रिएक्ट्स विद FeCl3 एंड फॉर्म हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। तो आपको ये रिएक्शन लिखनी है। और बोलो भाई, हाँ जी, और वही सर हाँ, सर इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्टी तो बताया बेटे, सर सिक्स्थ। 6 diazoxide salt of aromatic amines are more stable than those of aliphatic amine because diazoxide salt is stabilized by resonance। इसका रेजोनेंस ड्रा कर लोगे, ठीक है। और बोलिए, सर 13.5 का फोर्थ पार्ट। ओके 13.4 तक कोई डाउट है भी किसी को? देखो 13.5 का फोर्थ पार्ट, इथेनमाइन टू मिथेनमाइन। देखो ये क्या है, CH3 CH2 NH2। इथेनमाइन, मिथेनमाइन क्या है भाई, CH3 NH2। पर देखो एक कार्बन घटाना है, हमें क्या यूज करना है, हाफ मैन ब्रोमामाइड। वो कहाँ से यूज करोगे, हमें एमाइड चाहिए। एमाइड कहाँ से आएगा, हमें एसिड चाहिए। एसिड कहाँ से आएगा, हमें एल्कोहल चाहिए। तो क्या करोगे अभी यहाँ पर, इसको किस में चेंज कर दो, ध्यान देना, CH3 CH2OH में। इसको किस में चेंज कर दो, CH3 COH में। इसको किस में चेंज कर दो, CH3 CONH2 में। इसको किस में चेंज कर दो भाई, देखो यहाँ क्या यूज करोगे, यहाँ यूज करोगे HNO2। निहार का बच्चे क्लियर है, यहाँ यूज करोगे यस सर। KMNO4। यहाँ यूज करोगे भाई एक्वस अमोनिया, सिंपल लिख सकते हो NH3। यहाँ क्या यूज करोगे, Br2-4KOH। क्लियर है, और बोलो भाई, डाउट 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 जल्दी। 13.8 का फिफ्थ पार्ट। 13.8 का फिफ्थ पार्ट, उसके पहले का भाई कोई डाउट किसी को, 13.8 के फिफ्थ के पहले। 13.8 का फिफ्थ पार्ट क्या बेटे, क्या बताना हमें, बेंजाइल क्लोराइड टू 2 फिनाइल। देखो बेंजाइल क्लोराइड क्या है भाई, दिस इज बेंजाइल क्लोराइड 2 फिनाइल इथेनेमाइन, CH2 CH2 NH2। हर बच्चे को कल टेस्ट देने आना है, 3 से 4:30 टेस्ट होगा। परसों 3-4 घंटे की एक्स्ट्रा क्लास होगी, ठीक है, ध्यान देना आप लोग। इसमें ऑर्गेनिक के अलावा परसों पूरा डिस्कस किया जाएगा, डी ब्लॉक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे, ठीक है। हमें देखो एक कार्बन बहाना आपको बताया गया, क्या यूज करोगे यहाँ पर, KCN। क्या बन गया ये, CH2CN। एरम बेटे क्लियर हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा, यहाँ क्या डाल दोगे यहाँ पर Ni। और बोलो भाई, सेवेंथ पार्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये ज़्यादा चांस आने का, ये आप लोग देख लीजिए। यहाँ क्या पूछा गया है, एनिलीन टू पैरा ब्रोमोनिलीन। ये एनिलीन है भाई, एनिलीन के यहाँ पर देखो, दिस इज एनिलीन। हमें क्या बनाना है, पैरा ब्रोमोनिलीन। देखो दिस इज पैरा ब्रोमो एनिलीन, पैरा ब्रोमो एनिलीन है ये। हम इसका कराएंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या लिखोगे, पहले पहले किससे रिएक्शन कराते हैं यहाँ पर, एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ कंपाउंड बनेगा, उसका नाम बताओ भाई। आपसे भी पूछ सकते हैं कि कंप्लीट द इक्वेशन। देखो NH, हाँ NHCOCH3। NH3। यहाँ क्या डाल दोगे फिर, Br2 और FeBr3, NHCO पैरा ब्रोमो एसिटिलाइड बन जाएगा। और फिर क्या करा दोगे इसका, कंप्लीट हाइड्रोलिस। हाइड्रोलिसिस। और बोलो भाई क्या डाउट बताइए, डाउट। सर नॉमेनक्लेचर का एक ये चीज था कि मतलब जब नेमिंग होती है तो हाँ, उसमें हमें मतलब उसकी आइसोमेरिज्म का सिस या ट्रांस आइसोमर वो लिखना है। सब नहीं, कुछ नहीं करना भाई, आप सब कुछ भूल जाइए, वो कहीं कुछ नहीं लिखना, ठीक है। आप मेरे ख्याल कॉर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स ठीक की है। बात कर रहे हो, ठीक है, वो सब नहीं लिखना है। आइसोमरिज्म पूरा का पूरा पोर्शन डिलीटेड है। और बोलिए, और बोलो भाई,
हाँ जी बेटे बोलो, आप लोग कुछ नहीं बोल रहे हो, डाउट है ही नहीं। देखो अब डाउट नहीं तो मैं आपको एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मैं भी खुद ही करा दूं यार, क्या किया जाए, मैं ही बता दे रहा हूँ। 13.10 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये 13.10। देखो क्या पूछा गया है। कंपाउंड ए है ऑन ट्रीटमेंट विद एक्वस NH3 फॉर्म कंपाउंड बी। कंपाउंड बी ये नहीं, कंपाउंड बी को हम किसका रिएक्शन करा रहे हैं यहाँ पर, Br2 और 4 के साथ कंपाउंड सी बन रहा है। इसका निर्माण का फॉर्मूला दे रखा है क्या, C6H7N। देखो जैसे आपको पता चलेगा कि Br2 4 है, इसका मतलब क्या कि बी हमारा क्या होगा, एमाइड होगा, और सी क्या होगा, एमाइन होगा। तो जितने कार्बन सी में है उससे कम उससे ज़्यादा कार्बन किसमें होगा, बी में। तो C6H7N सी और एच का रेशियो अराउंड 1 है। इसका तो इसके अंदर बेंजीन रिंग होगा, हम गेस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये क्या होगा, देखो एनिलीन हो गया, ये इसका मार्क का फॉर्मूला आ गया, ये कंपाउंड बी आ गया। जब यहाँ लिखोगे Br2-4 KOH, यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ क्या यूज होना चाहिए, सी और क्या NH2 बन गया ये। और फिर ये कहाँ से आएगा भाई, ये आएगा एसिड से। एसिड पर अमोनिया के साथ रिएक्शन कराओगे, ये कौन सा एसिड होना चाहिए, COOH। दिस इज बेंजोइक एसिड, मीन्स कंपाउंड ए इज बेंजोइक एसिड, कंपाउंड बी इज बेंजामाइड, कंपाउंड सी इज एनिलीन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये समझ लिए, ये मैं करा रहा हूँ, तुम लोग पूछे नहीं, अगर आता है बढ़िया, नहीं आ रहा तो कर लेना। और बताइए भाई, और बताओ। हाँ जी कोई डाउट है बताइए जल्दी, बोलो जी। निहारिका, आदित्य, सर आंचल, इराम, सर श्रेया, अगर सायरा। क्वेश्चन में हाँ बोलो। बेसिसिटी पे अगर हमें अरेंज करना है और अगर कुछ नहीं दे रखा तो हमें एक्वस फेज बेटे समझना होता देखो है। ऐसा कि अगर नहीं दे रखे तो आपके पास टाइम है तो आप दोनों में एक्वस गैस दोनों में यूज करिए, ठीक है। अदरवाइज ट्राई करो, मतलब अगर देखो जिसमें गिवन है तो आप यूज करो वही, ठीक है। नहीं तो अगर ट्राई करो कि दोनों में दे दीजिए, ठीक है। ओके सर। ठीक है, या अगर नहीं है इथाइल, इथाइल उससे ज्यादा एल्काइल रेडिकल है, तो उस केस में क्या आप एक्वस फेज लेके चलिए, अदरवाइज गैस लेके चलो, ठीक है। बट पूरा कंसेप्ट जो बताया गया कि 3-2-1 2-3-1 2-1-3, ये पूरा हर बच्चे को क्लियर होना चाहिए। मैंने बिल्कुल ठेठ लैंग्वेज में समझा रखा आप लोगों को, ठीक है। दिव्या बेटे कोई डाउट, दिव्या नहीं आई है। हाँ जी और बोलो भाई, कोई डाउट। सर 9th का 6th पार्ट। भाई इतना तुम लोग को, इतने मुंह में पूछने पर तुम लोग को 9 का 6 पार्ट। मानव शर्मा बेटे थोड़ा सा ध्यान दो। 9 का 6 पार्ट देखो भाई, क्या है ये, नाइट्रोबेंजीन है ये। नाइट्रोबेंजीन हमने क्या यूज किया इसके ऊपर, यूज किया FeSCl, क्या बन गया ये, एनिलीन। फिर क्या यूज किया गया यहाँ पर, HNO2 का मतलब क्या होने जा रहा है, डाइजोटाइजेशन, क्या बन गया ये, N2+Cl-। ध्यान दो अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, यहाँ C2H5OH। वंश बत्रा बेटे आए हो, देखो ये C6H5OH है, तो यहाँ कौन सी रिएक्शन होने जा रही है, कपलिंग रिएक्शन होने जा रही है। तो कुछ टाइप से ये बन गया क्या आपका। हालांकि देखो उन्होंने डाइजोनियम साल्ट को रिमूव कर रखा है, तो हो सकता है कि ना आए। देखो रिएक्शन में पूरा कंप्लीट लिख दे रहा हूँ, ये OH है, यहाँ एक H होता है। अब क्या होगा यहाँ पर, उसका OH उसका Cl निकल, देखो ये HCl निकल जाएगा, ये यहाँ से HCl निकल गया, ये जो कंपाउंड बनेगा क्या बन जाएगा, देखो इस टाइप से पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, ठीक है। पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बन जाएगा ये, इसको हम बोलते हैं क्या, ऑरेंज डाई या रेड डाई। और बताओ भाई, और बोलिए, कोई डाउट नहीं। आप 13.14 का थर्ड पार्ट। 13.4 का 13.14 का थर्ड पार्ट, ठीक है। तो क्या पूछा गया क्वेश्चन, ये रीजनिंग क्वेश्चन है ये। फाई इज एलिफेटिक अमाइन स्ट्रॉन्गर, बेटे तो कोई दिक्कत थोड़ी, एलिफेटिक अमाइन क्या होगा आपका, एलिफेटिक अमाइन देखो ये होगा, एरोमेटिक अमाइन क्या होगा यहाँ पर, ये होगा, देखो इस टाइप से। इसमें कोई दिक्कत थोड़ी नहीं चाहिए। ये यहाँ पे कौन सा इफेक्ट है, प्लस आई, लोन पेयर यहाँ पर भी है, लोन पेयर यहाँ भी है, यहाँ कौन सा इफेक्ट है, यहाँ पर प्लस आर है, क्लियर है।
तो क्या लिखोगे? ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट लोन पेयर प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन इन एलिफेटिक एमाइन इज intensify. On the other hand, due to plus R effect, lone pair present on nitrogen and aniline involving resonance less available for donation. That's why aniline is weaker base than क्या कहते हैं कि एलिफेटिक एमाइन, या कैसे तो कि एरोमेटिक एमाइन इज वीकर बेस देन एलिफेटिक एमाइन। और बोलो भाई बोलो बेटे, सक्षम बोलिए, कुछ कहना चाह रहे हैं? बोलो बेटे बोलो, जल्दी बोलिए, फास्ट। रिश्का गिरधर, निहारिका, एरम, मानव, श्रेया, सायरा, कोई डाउट नहीं भाई? सर अगर हमें रिड्यूसिंग एजेंट यूज करना होता है तो किसी में NiPT यूज करते हैं, किसी में LiLH4, तो समझ नहीं आता कि किस में माइल्ड ऐसा करना है, कि किस में वो स्ट्रॉन्ग। तो आपको याद करना पड़ेगा बेटे, ठीक है? वैसे जो आपको लिखवाया गया 2-4 रिएक्शन वही कर लो, उसी में से आना है। आप लोग, मैं बताऊं, मैं 100% कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ कि तुम लोग का नोट्स जो लिखवाया, अगर आप बढ़िया से रट करके जाओगे तो सारे क्वेश्चन करके आओगे। अभी मैं वीडियो बना दे रहा हूँ सेक्शन सी वाला, कैसे टैकल करना, अटेंड करना, ठीक है? और वो देख लेना, बात तुम सिंपल करना क्या है। सेक्शन सी का जो 5 नंबर का क्वेश्चन होगा वो कैसे करना, मैं 7-8 क्वेश्चन भी आप लोग को वीडियोस बना करके दे दूंगा, उसका वो देख लेना, ठीक है?